পাবলিকেশন করার জন্য हम लोग जीत के आएगा तो यहाँ का खोलने का कोशिश करूँगा। और क्या क्या एफर्ट लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन होने की उम्मीद है, क्योंकि इतनी बड़ी टाटा की फैक्ट्री जब अगर ओपन होती है तो। हम गांव से आया, यहाँ के लिखा पढ़ा करके हम लोग डॉक्टर बना और समाज के लिए काम कर रहा हूँ। मैं बाहर नहीं गया, हम बाहर का जाने का चांस था, अपॉर्चुनिटी था, कलकत्ता और आउटसाइड ऑफ बंगाल और इंडिया जाने का हम लोग यहाँ पे रह के काम कर रहे हैं। तो हमका पूरा विजन है, हम यहाँ का एजुकेशन का मान उन्नयन करेगा, उसका साथ जो लोग यहाँ पे लिखाई पढ़ाई करेगा उसको यहाँ पे काम मिलेगा, इंडस्ट्री होगा, यहाँ पे जॉब होगा, यहाँ पे हेल्थ का, हम एक डॉक्टर है, हमारा सोच यही है हेल्थ का इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। हेल्थ का इम्प्रूवमेंट मीन्स यहाँ में हम लोग सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाऊंगा जहाँ पे कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी और न्यूरोलॉजी जैसा डिपार्टमेंट रहेगा, आईसीयू रहेगा, क्रिटिकल केयर का व्यवस्था रहेगा। यहाँ का आदमी को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, कलकत्ता का जाने का कोई ज़रूरत नहीं है। यह हमारा विजन है, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड हेल्थ और नारी सुरक्षा हमारा विजन है, हम ये काम करेगा। स्पेशली जब ये फैक्ट्री अगर खुलेगी, अगर आप जैसा कह रहे हैं कि बीजेपी आने के बाद फैक्ट्री खोलेंगे, तो कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा इससे लोगों को, और इस पूरे एरिया को कितना बेनिफिट मिलने वाला है? देखिए, यहाँ का प्रत्येक परिवार से कोई ना कोई बाहर में काम करने जाता है, इसीलिए परिवार प्रबंधन नहीं मेंटेन हो रहा है। बॉयज़ को, बुजुर्ग लोग को उसका लड़का को घर में नहीं मिल रहा है, बच्चा को उसका डैडी को नहीं मिल रहा है घर में। तो यहाँ पे ज़रूर एम्प्लॉयमेंट होगा, उसका साथ भी एक्सिलरी शिल्प आएगा और यहाँ पे एक्टिवली और पैसिवली लोग को काम मिलेगा। यहाँ का कोई आदमी को बाहर जाने का कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो ममता बनर्जी गवर्नमेंट है उसने कोशिश क्यों नहीं की इसको ओपन कराने के लिए, क्योंकि अगर इससे होता है तो बेनिफिट पूरे लोगों को, यहाँ के जितने एरिया के लोगों हैं सबको मिलने की उम्मीद थी। एक चीज़ है सदिच्छा, उसका प्लानिंग, उसका इंटेंशन भी अच्छा होना चाहिए। वो लोग बोल सकते क्यों नहीं वो लोग किया था, किंतु हमारा विजन है एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट, ये हमारा विजन है। मालदा में कल ममता बनर्जी प्रेस लोगों को एड्रेस कर रही थी, उन्होंने कहा कि कांग्रेस को हमने अपील की थी हमारे साथ मिलकर चलिए इलेक्शन कमीशन के पास, क्योंकि बीजेपी के लोग कभी बीजेपी वाले बन के, टीएमसी वाले बन के लोगों के पास जा रहे हैं और पैसे कह रहे हैं कि आपके अकाउंट में पैसे आएंगे। उन्होंने ये भी एलिगेशन लगाया कि अगर कोई आपसे आपका अकाउंट मांगता है कि आपके बैंक अकाउंट में पैसे आएंगे तो मत दीजिए, क्योंकि ये बीजेपी की ट्रिक है, आपका अकाउंट खाली हो जाएगा। लोग बोलने से कोई काम नहीं होता है। ये हमारा जो दल है ना, वो राष्ट्रवादी दल है, उसका इंटेंशन है राष्ट्र का हित, राष्ट्र जनगण से बाहर नहीं है। ये दल, हमारा दल सब समय राष्ट्र हित के लिए, जनगण हित के लिए काम कर रहे हैं। इसका रिजल्ट अब लोग मिल रहा है। सारा वर्ल्ड में हमारा एक अपना परिचिति है, सब लोग हम लोग को रिस्पेक्ट करता है। उसका बोलने से हमारा लोग कुछ नहीं होता है, कारण हमारा विजन सारा वर्ल्ड लोग सारा देश का आदिवासी जानता है। मालदा वाले इंसिडेंट में 35 लोग अरेस्ट हो चुके हैं अभी तक। हाँ। और ममता बनर्जी का बयान आया है कि ये बीजेपी की एक कॉन्स्पिरेसी है, माइनॉरिटी को एक तरह से टारगेट करने के लिए, उनको अरेस्ट करने के लिए। ये पूरा गलत है। आइन के अनुसार चलता है, उसका बारे में वो लोग बोल सकते हैं, किंतु ये माइनॉरिटी इशू नॉट ए फैक्ट, बिकॉज जो लोग दोष किया था उसको अरेस्ट किया था। इसका साथ जात का क्या संबंध है? जो क्रिमिनल है उसको अरेस्ट किया था, उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए। ममता बनर्जी का ये भी बयान आ चुका है कि सीआरपीएफ की मदद से बीजेपी जो है पैसे बांट रही है गाड़ियों में भर भर के। ये बहुत गलत है। वो लोग ये काम कर सकते हैं, किंतु सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई एजेंसी इस तरह काम करेगा हमारा विश्वास नहीं है।
जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं, मुफाकुल रहमान को अरेस्ट किया गया है और वो मास्टरमाइंड है जैसा कि बताया जा रहा है। एनआईए इसमें जांच शुरू कर चुकी है। किस तरह से देखते हैं, क्या इसमें लगता है कि टीएमसी की कॉन्स्पिरेसी थी पूरी तरह से? ये एक नेशनल एजेंसी काम कर रहा है जो राष्ट्रहित के लिए काम करेगा, जो करेगा वो अच्छा करेगा, देश हित के लिए काम करेगा। आप यहाँ के कैंडिडेट हैं, आप अपना विजन बताइए, आप क्या करना चाह रहे हैं लोगों के लिए और क्या प्रायोरिटी क्या होगी अगर आप जीत के आते हैं तो? फर्स्ट प्रायोरिटी है एडुकेशन। एक जाति का मेरुदंड है उसका एडुकेशन, तो इसके लिए मैंने इसका एडुकेशन सिस्टम को उन्नत करेगा। यहाँ पे छाता का ताड़ा इंग्लिश मीडियम गज रहा है, आ रहा है। लोग निम्न मध्यवित्त पब्लिक को वो इस स्कूल के जाने के लिए प्रोवोक करते हैं। प्राइमरी स्कूल को वो लोग डिस्ट्रॉय कर दिया, माध्यमिक स्कूल को डिस्ट्रॉय कर दिया। हमारा विजन है गवर्नमेंट को जो स्कूल रहेगा वो अच्छा रहेगा, उन्नत मान का रहेगा, टीचर भी अच्छा रहेगा, वो करप्शन से टीचर नहीं होगा। सेकेंड बात है, उसका बाद हम हायर एजुकेशन का इंस्टीट्यूट खोलेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे एक सेंट्रल स्कूल का भी प्रपोजल मैंने बात किया था। जब हम आने के बाद हम सेंट्रल इंस्टीट्यूट जो है ना हमारा केंद्रीय विद्यालय, उसका भी प्रपोजल है मेरा। तीसरा बात है, वो जब एडुकेशन लाभ करेगा उसके बाद उसका जॉब यहाँ पे मिलना चाहिए। इसलिए यहाँ पे फैक्ट्री और एंसिलरी अदर फैक्ट्री, नॉट ओनली दिस प्लेस, शुद्ध वही बात स्थान पर फैक्ट्री होगा यही नहीं है। सारा सिंगुड़ में और भी जगह है, वैकेंट लैंड है, वहाँ पे हम लोग इंडस्ट्री बनाएगा। और यहाँ पे हम लोग एक स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तरफ से कोशिश करूँगा यहाँ पे एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के, कारण यहाँ पे बहुत अच्छा लोग फुटबॉल और क्रिकेट कबड्डी खेलता है, उसके लिए एक एनवायरनमेंट हम रचना करेगा। तीसरा बात है, यहाँ पे एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाऊंगा जो मैं यहाँ का लोग नहीं, गांव का आसपास विधानसभा के इलाका में लोग भी यहाँ पे आएगा ट्रीटमेंट के लिए। वहाँ पे कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी जैसा हॉस्पिटल रहेगा, क्रिटिकल केयर के व्यवस्था होगा। हम गांव का लोग को शहर में जाकर घूम कर नहीं चाहिए, कलकत्ता में दौड़ कर नहीं कोशिश करना चाहिए। इसलिए हमारा विजन है एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड हेल्थ सिस्टम का इम्प्रूवमेंट। आप कितने कॉन्फिडेंट हैं जीत के लिए? जीत के लिए हम 7% कॉन्फिडेंट हैं, कारण यहाँ का मानुष ज़्यादा एडुकेटेड है एवं कल्चरल है, वो लोग पॉजिटिव विजन का आदमी है। हम 100% एश्योर करता हूँ आपको जो हम जीतेंगे। क्या आपको लगता है कि चुनाव के दौरान या चुनाव के बाद डिसरप्शन की उम्मीद है जो अपोजिशन पार्टी है? आई कैन नॉट अंडरस्टैंड। जो अभी पार्टी है, टीएमसी है, खासतौर पे कांग्रेस है और भी आपके कंटेंडर जो उतरे हैं, तो आपको लगता है क्या इलेक्शन के दौरान किसी तरह का इश्यू बन सकता है, किसी तरह का वायलेंस की कोशिश की जा सकती है? आप टीएमसी पार्टी के अच्छा तरह जानते हैं, उसका पॉलिसी भी जानते हैं। पोस्ट पोल वायलेंस कितना हुआ आप लोग जानते हैं। उस लोग तो कोशिश करेगा, उसका काज तो जनगण नहीं है, उसके पास है संतरास। देखिए आप लोग, आपको थोड़ा सोचना चाहिए। हम लोग टाटा को, इंडस्ट्रियों को कोई अगेंस्ट में नहीं है। हमारा जो आंदोलन थे, इसका दावी थे, जो 3-4 फसली जो फटाई लैंड है इसको माद लेना चाहिए और जोर जबरदस्ती कृषक से जमीन ना लेना चाहिए, यही हमारा दावी था। हमारे इंडस्ट्री का, टाटा का कोई अगेंस्ट नहीं। अगर आपकी गवर्नमेंट दोबारा आती है दादा, तो आप लोग क्या करना चाहिए, क्योंकि इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, आपको क्या लग रहा है? देखिए हमारा 11 साल में आप थोड़ा जाइए डानकुनी से बर्धमान NH2 का ऊपर में और दिल्ली रोड से जाइए, देखिए मेरा सिंगूर है। 11 साल के बाद बहुत छोटा मजारी बहुत शिल्प हुआ है। तो इस फैक्ट्री पे कुछ काम करना चाहेंगे आप लोग? देखिए ये तो चाहिए तो काम करता ही है। हमारा सिंगूर का, हुगली जिला का लड़का लड़की लोग तो काम करता ही है। कल ममता जी मालदा में रैली कर रही थी, उनका कहना था कि बीजेपी और इन्होंने कांग्रेस से कहा था कि हमें सपोर्ट करिए, इलेक्शन कमीशन के पास जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बीजेपी के ऊपर निशाना साधा था। इलेक्शन जीत तो लेंगे अगर किसी तरह से, लेकिन दिल नहीं जीत पाएंगे, लोगों के लिए खड़े नहीं हो पाएंगे। आपका क्या कहना है? देखिए हम तो ऑल ओवर वेस्ट बंगाल में घूमता है, हम लोग आदमी का गाँव लेवल में काम करता है। पूरा तमाम पश्चिम बंगाल का आदमी सुनिए ममता जी का पास है। ममता जी जो लड़ाई किया है, जो आदमी लोग के लिए जो सोशल प्रकल्पों जी काम करता है, जो परिकाठामो, जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो काम करता है, तमाम बंगाल का आदमी ममता जी का पास है। जितना चाहिए वो SR चाहिए,
बीजेपी लोग जो जो करता है, जो करेगा और जितना करेगा वही बीजेपी को जनसमर्थन, पब्लिक का समर्थन कमती होगा। ममता जी ने यह भी कहा है कि बीजेपी वाले एलिगेशन लगाया कि बीजेपी वाले टीएमसी गवर्नमेंट के लोग बन के आ सकते हैं आपके पास, और यहाँ के गवर्नमेंट लोग बन के आ सकते हैं, लोगों से कहेंगे आपके अकाउंट में पैसे आएंगे लेकिन आप अपने अकाउंट मत देना क्योंकि आपके पैसे ट्रिक करके निकाले जा सकते हैं। देखिए, ये आप जो बोलता है ये ठीक नहीं है, ठीक है कि ये उनको रुपया देगा तो ममता जी का क्या ये बोलेगा। जिस तरह से मालदा में इंसिडेंट हुआ है, 35 लोग अरेस्ट हुए हैं, आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि देखिए ये कानून, पश्चिम बंगो कानून का राज है, यूपी का माफिक जंगल राज नहीं है। बीजेपी का एक्यूजेशन है, बीजेपी ने एक्यूज किया है टीएमसी को और ये कहा है कि ये जो एक कॉन्स्पिरेसी है पूरी तरह से ममता की। देखो, ये बीजेपी अभी दिमाग अच्छा नहीं है। स्टेट और सेंट्रल का जो भाजपा लीडर है ना, ये लोग को दिमाग अच्छा नहीं है, इसलिए ममता जी बंगाल का आदमी का काम करता है, ये रुपया नहीं देता है और जो जो रुकने के लिए जो जो कोशिश करता है, ममता जी के रुकने सकता बीजेपी का शक्ति नहीं है। शुभेंदु अधिकारी के बयान आया है कि जंगल राज ये उसका बाद में मत बोलिए, उसका इलेक्शन का बाद वो बीजेपी का पार्टी ऑफिस में उसको 4 महीने होगा। अच्छा, ये सबीना यास्मीन जी की उनके अरेस्ट के बारे में उन्होंने कहा कि उनको अरेस्ट करना चाहिए, आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये तो बीजेपी जो जंगल राज करता है ये तो वही होगा, वही हम। अच्छा दादा, आपका क्या प्लान है? आप क्या लोगों को देना चाहेंगे जीत के आने के बाद? देखिए, हम बहुत काम किया है, ममता जी बहुत यहाँ सपोर्ट किया है। हमारा 250 रोड, छोटा बड़ा माजारी और बड़ा शिल्प रास्ता भी किया है। यहाँ ब्रिज 17 को ब्रिज किया है। यहाँ ट्रॉमा केयर सेंटर हुआ है, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज है, कमरकुंडू ओवरब्रिज हुआ है, प्राइमरी स्कूल हुआ है, नया हाई स्कूल का, प्राइमरी स्कूल का, ICDS का और उप स्वास्थ्य केंद्र जो है, इसको जो परिकाठामो उन्नयन है ये सब भी करता है। हम आने के बाद क्या करेंगे और क्या प्लान? आने के बाद मेरा सिंगूर का एक तो फायर ब्रिगेड नहीं है, ये फायर ब्रिगेड करने होगा। फायर ब्रिगेड का काम ऑफिशियल हो गया और एक तो शीतातप नियंत्रण एयर कंडीशन प्रेक्षागृह जो 1200 आसन विस्तृत है, ये भी ऑफिशियल काज हो गया। ये जितने का बाद ये करेगा। एम्प्लॉयमेंट के लिए एम्प्लॉयमेंट होगा, एम्प्लॉयमेंट पश्चिम बंगो में होता ही है, होगा।